राज्य की हाईकोर्ट ने धामी सरकार से 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के निर्देश दे दिए। ऐसे में अब धामी सरकार ने लोकायुक्त को लेकर संजीदगी जताने का जिक्र किया है। गेंद विधानसभा की परवर समिति के पाले में है। हैरानी की बात यह है कि साल 2013 इस साल को याद रखिएगा, 2013 से अब तक लोकायुक्त का यह पद खाली चल रहा है। साल 2008 में एमएम घड़ियाल दूसरे लोकायुक्त के रूप में कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने 2013 तक सेवाएं दी। अब साल 2011 में आते हैं। 2011 याद करिए, एक नारा इसी के बाद से गूंजा था कि खंडूरी है जरूरी। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी की सरकार ने पहली बार लोकायुक्त विधेयक विधानसभा में पारित किया। इसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लोकायुक्त के दायरे में लाने की कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री तक इसके दायरे में रहेगा। तब उस वक्त अन्ना हजारे वाला आंदोलन चल रहा था। लोकायुक्त को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। कहानी में ट्विस्ट। अब इसके बाद राज्य में सत्ता बदलती है। 2012 कांग्रेस में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विधानसभा में नया लोकायुक्त विधेयक 2014 पारित करवा देते हैं। 2014 का यह विधेयक भुवनचंद्र खंडूरी के वक्त का जो विधेयक था उसे कमजोर बताया, क्योंकि इस विधेयक में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया और खंडूरी वाले लोकायुक्त में वो दायरे में थे, यानी कि मुख्यमंत्री। विजय बहुगुणा सरकार वाले लोकायुक्त विधेयक को लागू नहीं करवाया जा सका। हरीश रावत सरकार आई और गई। इसके बाद आती है त्रिवेंद्र सरकार। 2017 यह वो दौर था जब विधानसभा में विधेयक लाया गया। तब से यह विधेयक विधानसभा में अटका हुआ है। साल 2013 से अब तक, इस आंकड़े पर गौर फरमाइएगा, साल 2013 से अब तक 15 करोड़ से ज्यादा खर्च लोकायुक्त कार्यालय पर हो चुका है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा, तिवारी सरकार से लेकर अब तक। 56 घोटाले, 156 घोटाले, कोई घोटाला। हां, वो बात अलग है, आज तक एक घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। साल 2002 से पहले चुनाव से लेकर अब तक 2022 तक के चुनाव में भ्रष्टाचार को राजनीतिक दलों की तरफ से मुद्दा बनाया जाता है। हैरानी इस बात की है कि सरकार आने पर ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा मजबूत लोकायुक्त का गठन कर पाई। और अब कोर्ट का यह आदेश। पहले रिपोर्ट देखिए और दिलचस्प चर्चा होगी किस आधार पर क्यों लोकायुक्त की देरी और कौन कसूरवार। दिखाएंगे आपको, बताएंगे भी, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर। उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से
जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं, और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं 8 हफ्तों में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी डिफेंसिव हो रही है तो कांग्रेस आक्रामक। लोकायुक्त को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की माने तो सरकार चाहती ही नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि सरकार के मंत्री घोटालों में लिप्त हैं। तो भाजपा ही कह रहे हैं कि लोकायुक्त को लेकर सरकार गंभीर है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायालय का सम्मान किया है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आने वाले समय में जैसे ही वो विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो निश्चित रूप से लोकायुक्त बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चल रही है। हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा जब जब भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं या भ्रष्टाचारी या गड़बड़ी की शिकायतें हुई हैं, हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाइयाँ की हैं और भ्रष्टाचारियों को और गड़बड़ी करने वालों को जेल तक पहुंचाने का काम हमने किया। विगत समय में आपने देखा है। तो निश्चित रूप से जब विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो जो भी उसकी सिफारिशें होंगी उस पर काम होगा। भाजपा का हमेशा से ये शगल रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी यही है कि रडार पे जब भी वो आती है तो वो तोप की नोक जो है वो कांग्रेस की ओर घुमा देती है। अरे कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं तो इसलिए तो कांग्रेस विपक्ष में बैठा है। आप सत्तारूढ़ दल हैं, इस समय जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बनती है। केदार बाबा के धाम में जो कुछ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंतनीय है, क्योंकि ना सिर्फ उससे आस्था को चोट पहुंच रही है बल्कि उत्तराखंड पर जो लोगों का विश्वास है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार लोकायुक्त आएगा तो आएगा कब, और लोकायुक्त अब तक उत्तराखंड को क्यों नहीं मिला? क्या वजह है लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हर बार सवाल खड़े हुए, लेकिन उन सवालों का जवाब 10 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल पाया। दफ्तर पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, खंडूरी शासन काल में इसे लाने का जिक्र होता है। पहला राज्य जिसका जिक्र किया जाता है, चुनाव में जाया जाता है, डंके की चोट पर कहा जाता है कि लोकायुक्त को लाने वाले खंडूरी है जरूरी, लेकिन उसके बावजूद भी अब 2023 गुजरने को है, अब भी लोकायुक्त नहीं मिल पाया। ये 3 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बीजेपी की तरफ से वरिंद्र बिष्ट जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं राजेश बिष्ट जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र बिष्ट जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, कैसे हैं आप? बिष्ट जी, इस चर्चा की शुरुआत एक किस्से के साथ, थोड़ा सा अलग मसला नहीं है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये इसलिए जरूरी है किस्सा गरिमा जी क्योंकि कहानी का निचोड़ है ये। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर आते हैं। ठीक दिल्ली के दौरे पर आए, उत्तराखंड सदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का सौभाग्य मुझे हासिल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने उनसे पूछा कि लोकायुक्त कब, तो उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार। मैंने कहा सर लोकायुक्त कब? उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं है। मैंने कहा संवैधानिक पद, उनको लगा सुई अटक गई इसकी। बोले कि भ्रष्टाचार ही नहीं है तो लोकायुक्त की क्या जरूरत? प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर, दैट्स इट, खत्म। अब उत्तराखंड की आवाम को यह बताइए कि ये अब सुई कहां घूमेगी, मैं जान रहा हूं। उत्तराखंड की आवाम को यह बताइए कि परवर समिति को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, किसकी सिफारिश पर यह परवर समिति को भेजा गया? बस सुई वहीं अटकी है, किसकी सिफारिश पर? उत्तराखंड की जनता को बताइए। हेलो जी, देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं
कि भाजपा पार्टी की सरकार जन सुनवाई कर रही है। वीरेंद्र जी थोड़ा फोन पास ले आइए सर। मैंने कहा सरकार को हमारे हेलो जी बीस जी। हमारी सरकार में माननीय भुवनचंद्र फडणवीस जी ने जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल में उन्होंने लोकायुक्त रखने के लिए एक संकल्प जनता के सामने किया था। नहीं सर, मैं वो विषय में अलग, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि परवर समिति को किसने सिफारिश की थी लोकायुक्त बिल को लेकर सदन में, इतना बताइए बस। मैं उसी जा रहा हूँ कि भी आप लेकर गए थे भाई, जब उनकी सरकार आई, उनका सरकार जाने के बाद अपने जी बने तो उन्होंने इसमें संशोधन करने कहा और संशोधन करके संविधान पर लाए और उन्होंने जो है समिति को सौंप दिया। सर परवर समिति को किसने सिफारिश की थी सदन में, बस इतना जानना चाह रहा हूं। भाई देखिए, तो उनकी सरकार में था संशोधन करता था, यानी सरकार ने सिफारिश की थी परवर समिति में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये मांग तो विपक्ष की होती है ना सर कि परवर समिति को सौंप दीजिए आप। ये आपने मांग की थी सरकार में होते हुए कि नहीं? आप सुनिए, तो पहले संशोधन का विषय आया, उसको लागू तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे, तो संशोधन करके इसको विधानसभा में लाए। सर मैं वो टाइमलाइन सब बता चुका हूं, मुझे इतना बताइए कि परवर समिति को भेजने की सिफारिश किसकी थी, सरकार की या विपक्ष की? भाई देखिए, विपक्ष की तो रही होगी। नहीं, ना मेरे साथ नहीं। विपक्ष ने खुले तौर पर आपका समर्थन किया, ठीक, कि लोकायुक्त लेकर आइए। आपने कहा परवर समिति को भेज दीजिए, जी हुआ था ना ऐसा? हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा, गलत तथ्य दूंगा तो गलत बोलिएगा। मैं 2012 में आपने कहा खंडूरी या जरूरी लोकायुक्त, आपका विजन डॉक्यूमेंट जो बच्ची सिंह रावत जी ने तैयार किया था उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति का जिक्र था। फिर विजन डॉक्यूमेंट से दृष्टि पत्र आया लेकिन उसमें लोकायुक्त का जिक्र तक नहीं था, और आप कह रहे हो कि लोकायुक्त को लेकर आप गंभीर हैं। सर मैं समझा नहीं सर, प्लीज। मैंने लोकायुक्त हम जाना चाहते थे, उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस के अंदर ईमानदारी होती है, कांग्रेस कह रही है। सर 2017 में आपके विजन डॉक्यूमेंट में बच्ची सिंह रावत जी ने लिखा था और उसके बाद दृष्टि पत्र में आपने लोकायुक्त को गायब कर दिया, तो फिर लोकायुक्त को लेकर आप गंभीर कैसे हुए सर? और किसने रोका आपको लोकायुक्त लाने के लिए? कांग्रेस तो रोक नहीं पाई सर। परिस्थितियां थी, प्रांत की जो परिस्थितियां थी, वहां ये आवश्यकता हुई कि लोकायुक्त की आवश्यकता इस समय है नहीं, क्योंकि जो हमारी अच्छा, नेतृत्व, यानी लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, हमने ओके, बस बात खत्म सर, थैंक यू। एक मिनट, गरिमा जी, इसकी आवश्यकता होगी तो वीरेंद्र जी ने कहा लोकायुक्त की तो जरूरत ही नहीं थी, कार्यालय में 15 करोड़ खर्च हो या 20 करोड़ खर्च हो, क्या दिक्कत है? लोकायुक्त क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार था नहीं। लेकिन आप भी बता दीजिए कि हरीश रावत जी की सरकार तो ये काम कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? राष्ट्रपति तक माफ करिए, हाँ, मामला पहुंचा था आगे। जी, चोर चोर मौसेरी भाई वाली कहावत आपने सुनी होगी। जो त्रिवेंद्र रावत आज जाकर उत्तराखंड सदन में ये कह रहे हैं कि हमें लोकायुक्त की जरूरत नहीं, वही और तीरथ रावत ही गाहे बगाए मोर्चा खोले रहते हैं। कभी त्रिवेंद्र प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो तीरथ ने तो एक कदम आगे बढ़कर 20% कमीशन खोरी की बात कही। अगर 20% कमीशन खोरी वाली बात करने वाले इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो फिर लोकायुक्त की जरूरत किसको नहीं है? और मैं तो मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल, अब क्योंकि समय कम रह गया, बोलना बहुत कुछ चाहती थी डिबेट में, मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी धर्मांतरण, तो कभी यूसीसी, इसमें भटकाइए मत प्रदेश को, क्योंकि प्रदेश की जनता के जनजीवन में 1% भी चेंज नहीं आएगा आपकी इन तमाम तुष्टिकरण वाली बातों से। लेकिन लोकायुक्त ले आएंगे तो एक जो गरीब आदमी है, जिसकी आधे से ज्यादा तनख्वाह केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, उसके जीवन में जरूर फर्क आएगा। 5 साल में आप क्यों ला पाए? हाँ, ये बात का भी जवाब देना था मुझे। देखिए तिलक जी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात की कि बीजापुर में जहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहते थे, बीजापुर के 2 कमरों में रहते थे। उसका एक हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल, और मैं मौजूद थी उस मीटिंग कक्ष के बाहर जहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उसमें अजय भट्ट जी भाजपा की तरफ से शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में,
सचान साहब शामिल हुए सपा के प्रतिनिधि के रूप में, और लोकायुक्त के मसौदे को तैयार करने के लिए 2 बैठकें, सर्वदलीय बैठकें बीजापुर में आहूत की गई। वो दोनों मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ उसकी। और उसके बाद जब बिल तैयार किया गया, 2 बार के पॉल साहब को, महामहिम राज्यपाल साहब को भेजा गया और 2 बार वहां से लौटा दिया गया। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री दायरे में नहीं था ना, इसलिए लौटा दिया गया। नहीं, क्योंकि भाजपा श्रेय हरीश रावत सरकार को नहीं देना चाहती थी लोकायुक्त बनाने। अच्छा, आप कभी हरीश रावत जी से भी पूछेंगे तो यही उनका जवाब क्योंकि ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। मैं बाहर से ओके, राजेश बिस्सी गवाह हूँ। गरिमा जी कह रही है मसला श्रेय लेने का था, हरीश रावत करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि बीजेपी श्रेय लेना चाह रही थी। और अगर श्रेय लेना चाह रही थी तो 6 साल में अब तक क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात कहने में और लोगों के बारे में या हमारे प्रदेश के लोगों के बारे में सोचने में बहुत बड़ा फर्क है उसमें। आज हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त की। 10 साल से जब हमारी जो जनता है वो अपने टैक्स के पैसे से 15 से 17 करोड़ रुपए लोकायुक्त विभाग में कर्मचारियों को तनख्वाह देने में या उस विभाग के देखरेख में खर्च कर रही है, तो इस गाढ़ी कमाई का जो भरपाई है हमारे लोगों की, वो कौन करेगा? सत्ता में जो लोग हैं, जिनको इतना लंबा समय लोगों ने चुन के बार बारी विधानसभा भेजा, हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पे बैठाया, बावजूद इसके लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रदेश के अंदर लोकायुक्त हो या ना हो। हम घोटालों की बात करें, 156 घोटाले आपने बताए अभी। तो मैंने नहीं बताए, वो बताया, बकायदा वीरेंद्र बिस्सी जी ने एक सीडी निकाली थी और उसका बहुत प्रचार किया था मोहल्ले मोहल्ले में। हम मान सकते हैं कि 156 घोटाले प्रदेश के अंदर हुए हैं आज तक, जिसमें कोई आज तक नहीं पकड़ा गया। नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ ना, कोई घोटाला नहीं हुआ उत्तराखंड में। लेकिन राजेश बिस्सी, मुझे एक बात बताइए कि आपको बोलने का अधिकार है लोकायुक्त के मुद्दे पर? बिल्कुल है जी, पक्का? बिल्कुल है भाई साहब। इसी आंदोलन ने आपको जन्म दिया, आपकी पार्टी को? बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? तो दिल्ली में है ना लोकायुक्त। लोकायुक्त दिल्ली में 2015 से लगातार है। 2013 से तब है लोकायुक्त जी, लगातार है लोकायुक्त जी 2015 से जी, पक्का? रेवा क्षेत्रपाल है अभी जस्टिस? नहीं, पक्का बिल्कुल, जो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। चेक कर लीजिए, ठीक नहीं लगता है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस, किसने अटकाया लोकायुक्त को? नहीं, देखिए, अटकाया तो 2013 से, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी। आज हम बात करें तो 2 बारी बीजेपी की सरकार है। हाँ। होना तो ये चाहिए था कि लोकायुक्त की तैनाती तुरंत होती, और ताकि जो इस तरह के घोटाले इस प्रदेश के अंदर लगातार होते जा रहे हैं, हाँ। जिसके लिए लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पे मुख्यमंत्री की शिकायत करने का या किसी तरह के मंत्री का कोई शिकायत करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोर्ट के माध्यम से हमारे प्रदेश के व्यक्ति को PIL लगा के कोर्ट की डायरेक्शन दिलवानी पड़ रही है। गरिमा जी, आप मुझे एक बात बताइए, फिर वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको कि 8 हफ्ते में जो 56 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 10 सालों में नहीं हुआ, अब 56 दिनों में हो जाएगा? लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए क्योंकि भाजपा को एक्सपर्टीज हासिल है लीपापोती करने की या उसको दब कर देने की। तो अब मुख्यमंत्री ने जो रुख अख्तियार किया है वो हाईकोर्ट के आदेशों से बचने के लिए किया है कि भैया मामला प्रवर समिति के पास है, विधानसभा की प्रॉपर्टी है, हम विधानसभा के प्रोसीजर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब यही कुछ और साल चलेगा। 7 साल से उत्तराखंड की जनता लोकायुक्त मांग रही है। एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगी तिलक जी, कि सूचना आयोग इनका 6 बार का पार्षद झंडा बाजार का गया है भ्रष्टाचार के लिए, जब ना नगर भाजपा का 6 बार का पार्षद, सूचना आयोग उसको जाना पड़ा। सूचना आयोग नहीं, वो दूसरा क्या कहते हैं उसको, सूचना आयोग ही कहते हैं शायद, जो सहजधारा रोड पर 6 बीघा नगर निगम की जमीन को कब्जा कर रखा है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने, पैरामेडिकल कॉलेज ने। उसने नगर निगम में 2 बार शिकायत करी, महापौर से भी करी, आयुक्त से भी करी। यानी आप ये कह रहे कि ये उसने RTI डाली, फिर कुछ नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, अब किसने क्या किया, क्यों गया प्रवर समिति में, क्या था मसला, वो ठीक है, वो तो इतिहास है कि आपने सिफारिश की कि प्रवर समिति में भेज दीजिए। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ, विपक्ष कह रहा है कि नहीं ठीक है, ओके है, आप कह रहे हो कि नहीं प्रवर समिति भेजो भैया। ये प्रवर समिति में तिलक जी, प्रवर समिति में वही मामले जाते हैं जिन पर एक मत एक राय नहीं बन पाती सदन के अंदर,
उसको फिर रेफरी के तौर पर प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति माने रेफरी का काम करते हैं। लेकिन हमने तो विरोध ही नहीं किया। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे क्यों सौंप रहे हो भाई? लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ। चलिए छोड़िए, वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन जो काम 10 साल में नहीं हुआ 56 दिन में कैसे हो जाएगा? वीरेंद्र जी, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मैंने कहा ना, कांग्रेस ने पैनल तैयार किया था लोकायुक्त का, और राज्यपाल महोदय ने 6 में से 2 के ऊपर रेडिंग लगा के भेज दी कि इनका बैकग्राउंड जो है साफ नहीं है, इसलिए आप फिर से बनाकर भेजिए। सेकंड टाइम फिर कांग्रेस ने मसौदा बनाकर भेजा लोकायुक्त का, फिर वहां से रेडिंग लग गया। बहुत शांति से डिबेट हो रही है, चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं। हाँ वीरेंद्र जी, बात नहीं, मैं राजेश मिश्र जी को ये बताना चाह रही थी, आम आदमी पार्टी के जो सदस्य यहाँ बैठे हैं, कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है, ट्राई नहीं किया। के पॉल साहब महामहिम थे, उन्होंने दोनों बार हमारी फाइल लौटा दी। एक मिनट तो वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी से उत्तर ले लो। 1 मिनट गरिमा जी, 10 साल में हुआ 56 दिन में कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? देखिए, जो मानना होता है, जो निर्देश दिए हैं सरकार को, सरकार का स्पष्ट कहना है कि प्रॉपर्टी निश्चित से विधानसभा की है, विधानसभा को लौटा देती है। हाई कोर्ट का भी आदेश दिया है और हम उसको लागू करेंगे। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, लागू करेंगे अगले साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, कभी भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा की प्रॉपर्टी है वो। तो प्रवर समिति इसको लौटाएगी, सरकार इसका पालन करेगी, सरकार को काम करना है। लेकिन जहां तक यह कहना है कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को इस पर कहने का अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं और जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ भी लोकायुक्त उन्होंने लाए। यानी कुल मिला के 56 दिन बाद भी नहीं मिलेगा लोकायुक्त, ये बात आप समझा रहे हैं। ओके राजेश मिश्र जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें, ये तो संपत्ति विधानसभा की है, तो भैया वो तो मसला विधानसभा का है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि 56 दिन के अंदर डायरेक्ट कीजिए, लोकायुक्त को आप नियुक्त कीजिए। ये बड़ा दुख का विषय है कि लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को शिकायत का जब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन्हें कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं। हाईकोर्ट से उन्हें दूसरी बात ये कंपेयर कर रहे होते हैं, आपको दूसरे समझना होगा कि एक मध्य राज्य, जिस राज्य को एक सरकार गवर्न कर रही है, जहाँ पे मुख्यमंत्री को अधिकारियों को जेल भेजने का काम कर किसी ने किया है, तो इनका पार्टी की सरकार में हुआ है। वीरेंद्र जी, एक मिनट, शराब घोटाले हो रहे, हर विभाग जो है आकंठित घोटालों में डूबा हुआ है। ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे वहाँ तो भ्रष्टाचार ही नहीं होता, हमारे वहाँ केदारनाथ में तक भ्रष्टाचार होता है। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सर, ये 56, 156 ढैचा, ये सब हो चुका। आप कह रहे हो हमने अधिकारियों को जेल भेजा। एक नाम मुझे बताइए, सफेद कड़क कुर्ते पजामे वाला है, एक नाम बताइए। आरोप लगा के सदन के भीतर आप लोगों ने नाम लेकर दिए हैं, दोनों दलों ने नाम लिए हैं कि यह मंत्री इतना भ्रष्टाचारी है, हुआ है। अधिकारियों के नाम लिए और वो अधिकारी दूसरे सरकार में उसका प्रमोशन हो जाता है, हुआ है। भ्रष्टाचार को प्रूव करने वीरेंद्र जी, ये मत बोलिए ना कि किसी को बलि का बकरा बना दिया और आप कहोगे कि नहीं हमने देखिए त्याग दे दिया, तपस्या कर दी। एक मिनट रुकिए सर। राजेश जी फाइनल कमेंट आपका, क्या लगता है 56 दिन में हो पाएगा? कभी हैरानी होती है, हमारे सूबे का मुखिया अगर ये कहे कि मैं प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कुछ नहीं कर सकता, राजेश जी का ऑडियो, अपनी बात दोनों भाई ऐसे ही हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। राजेश जी सर, मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगर हम एक फेहरिस्त उठाएं और आज आरोपों की बात करें तो ताजा आरोपों की आप देखें तो विधानसभा भर्ती घोटाले में इन्होंने किसके ऊपर केस फाइल कराया, या किस मंत्री को या किस अधिकारी को उन्होंने जेल के अंदर डाला, उसका नाम बता दें। सहकारी बैंक का घोटाला हुआ, ये नहीं बता पाए। पोखरियाल जी और मदन कॉलेज उत्तराखंड ताजा, मुझे ये नहीं मालूम चला। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। नहीं, अभी जो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, सरकार 1 घंटा जहां तक मुझे मालूम है 1 घंटा लगेगा सब लोकायुक्त की नियुक्ति में। 1 घंटा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति हो सकती है। वीरेंद्र जी, मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये खंडूरी जी का सपना पूरा करने में इतनी देरी क्यों लग रही है।
बताइए, बच्चे से गिरावट लिख के चले गए कि हम लोकायुक्त लेकर आएंगे, ये खंडूरी जी तो कांग्रेस की भी नहीं गायब हो है, जाता है। तुम्हारे ही पूर्व आप मुख्यमंत्री बताइए, कई लोकायुक्त खंडूरी जी कितना नाराज होते होंगे कि देखिए लोकायुक्त नहीं आया। यही तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से गुरेज हो सकता है, उसकी नीतियों से गुरेज हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी तो आपके अपने हैं। कांग्रेस दोषी है, जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार ने इसको हाँ, कांग्रेस की सरकार दोषी है, क्योंकि खंडूरी जी ने सपना देखा हमें 6 साल हो गए, हम सत्ता में नहीं आए। ओके, एक बात और, एक बात तथ्य, वीरेंद्र जी मेरे साथ नहीं चल पाएगा, वीरेंद्र जी मेरे साथ नहीं चल पाएगा। एक मिनट, रिकॉर्ड चेक करिएगा, मुझे गूगल में जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, परवर समिति भेजने की सिफारिश के वक्त उस समय विधानसभा के भीतर किसने वो सिफारिश की थी और संविधान का क्या था, कौन था वो शख्स, इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। ठीक, उन्होंने ही कहा था, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसे मामले परवर समिति में तभी जाते हैं जब मामले को अटकाना, लटकाना या भटकाना होता है। क्यों बुलवाते हैं वीरेंद्र जी मुझसे? संविधान के ज्ञाता थे वो, सदन के भीतर सब जानते थे कि विधानसभा कैसे चलती है। नाम लूं उनका? मेरा ये कहना है सर, परवर समिति आपने भेज दी, आप कह रहे हो कि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार को इसको लागू कर देती। सर, कांग्रेस की सरकार गए 6 साल हो गए, आपकी सरकार को 6 साल हो गए सर। लटकाने का काम किया। ओके, लटकाने का काम उन्होंने किया सर। परवर समिति आपने भेजा, सरकार की सिफारिश, विपक्ष ने कहा मत भेजिए, आपने कहा नहीं भेजेंगे, और फिर आप कह रहे हो कि ठीक, कांग्रेस जिम्मेदार। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेन जी, आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और राजेश जी आपका भी। तो लोकायुक्त को लेकर सवाल यही कि कब आएगा लोकायुक्त? 56 दिन बाद? आसार मुश्किल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।